झारखंड सरकार के खिलाफ लगातार छात्रों की बुलंद आवाज जो है वो अब रांची से चल करके दिल्ली में पहुंच चुकी है। जी हां, इस समय आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले झारखंड भवन की तरफ जो है कूच कर रहे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में आप इस समय देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो दिल्ली के छात्र हैं अलग अलग कैंपसेस से वो यहां पर पहुंचे। अलग अलग जो है महाविद्यालयों के जो छात्र हैं ये हजारों की संख्या में इस समय आपको यहां पर झारखंड भवन के बाहर जो है इस समय यहां पर नजर आ रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए झारखंड की सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो है कैसे हालात बने हुए हैं, छात्र जो है वो लगातार जो है बैठे हुए हैं वहां पर आंदोलन पर, लेकिन जो झारखंड की सरकार है उनके कानों में जूं तक जो है वो नहीं रेंग रही है। जी हां, आपको बता दें वही सरकार वही झारखंड में जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए तो जो कहा गया और अब जब खुद झारखंड सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन जो है वो चल रहा है, उस समय क्या भूमिका झारखंड सरकार की है वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच आप यहां देख सकते हैं झारखंड भवन से कुछ ही दूरी पर जो है ये बड़ी संख्या में यहां पर विद्यार्थी जो हैं वो यहां पर हैं और झारखंड सरकार के खिलाफ जो है आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी की मांग की जा रही है कि वहां पर जो पेपर लीक हुआ उसमें सरकार झारखंड सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम ठोस निर्णय जो है वो अभी तक नहीं लिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, किस तरीके से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और सबने देखा कि वहां पर किस तरीके की बैरिकेडिंग थी। देर रात को लाइटिंग बंद करके पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश जो है वहां पर की गई थी, जिसके बाद अब रांची से निकल करके ये जो प्रदर्शन है, ये जो झारखंड सरकार के खिलाफ जो मोर्चा निकाला जा रहा है, ये देश के अलग अलग शहरों में भी पहुंच चुका है। इस समय आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर झारखंड भवन से कुछ दूरी पर जो है ये प्रोटेस्ट इस समय चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है, दिल्ली पुलिस के जवान और साथ ही साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान यहां पर जो है वो मौजूद हैं। पहली बैरिकेडिंग ये आप देख रहे हैं और यहां से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर दूसरी बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिसके 30 मीटर पीछे जो है झारखंड भवन का जो मुख्य द्वार है और वहीं पर राइट कंट्रोल व्हीकल के साथ साथ तमाम बाकी भी जो है वहां पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की हताहत जो है वो यहां पर ना हो। अब देखना होगा कि ये प्रोटेस्टर जो हैं, ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहां से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहां पर कि पहली बैरिकेडिंग को क्रॉस करके कुछ प्रदर्शनकारी छात्र जो झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है वो लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रही है, उनको रोकने की जो है यहां पर कोशिश कर रही है। और बड़ी संख्या में अगर बात की जाए यहां पर जो है अलग अलग कैंपसेस से ये विद्यार्थी जो है पहुंचे हैं, छात्राएं भी जो है इसमें शामिल। आप देख सकते हैं कुछ छात्र जो बैरिकेड क्रॉस करके पहुंचे थे वो दूसरे बैरिकेड की तरफ बढ़ते हुए जो है यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखना होगा कि अब ये देखिए धीरे धीरे सब ये बैरिकेड टूट चुका है, पहला बैरिकेड तोड़ करके ये सभी आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ मौजूद हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पहला बैरिकेड क्रॉस करके आगे जो झारखंड भवन है वहाँ पर जो है बढ़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अब देखना होगा कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था तब कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम जो बाकी इंडिया अलायंस के दल थे उस समय काफी मुखर जो है वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब बात झारखंड की है, जब बात पंजाब की है, तब ये इंडिया अलायंस जो विपक्षी दल हैं ये सब क्यों खामोश हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं समझ से परे है। और उसी के खिलाफ आप देख सकते हैं पहले चंडीगढ़ में भी जो है वो प्रदर्शन हुआ और अब रांची से निकल करके ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली आ पहुंचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बल भी जो है वो यहाँ पर तमाम जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और काफी सारे प्रदर्शनकारी जो है वो आगे पहुंच चुके हैं यहाँ पर झारखंड भवन के नजदीक। वहीं कई प्रदर्शनकारी जो हैं वो इस समय आप देख सकते हैं सीधे पीछे आ रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो प्रदर्शन में शामिल है उनसे, क्या कहेंगे आज ये
झारखंड सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट? छात्रों का आक्रोश है, वो आक्रोश जो झारखंड के छात्र झेल रहे हैं। बार बार पिछले 4 सालों से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ पे पेपर लीक ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि सीटें बेची जा रही हैं। ये न्याय की लड़ाई उन्हीं छात्रों के लिए है। वो सीजेपी जो यहाँ जंतर मंतर पर जिसने इतना हल्ला किया, तमाम चीजें की, फिर से वो दिल्ली में तो नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जंतर मंतर 2.0 की तैयारी चल रही है, लेकिन रांची को लेकर, झारखंड को लेकर कोई उनकी तरफ से जी, नहीं सीजेपी नजर अपने कारनामों को लेकर बिल्कुल एक्सपोज है। सीजेपी आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या फिर सरकार को टारगेट कर रही थी। वो छात्रों के साथ कभी शुरू से थी ही नहीं। उन्होंने बार बार छात्रों को बरगलाया है, छात्रों को पिटवाया है, छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। लेकिन यहाँ से भी जो कुछ प्रदर्शनकारी गए थे जो यहाँ शामिल थे, जैसे नेहा बोरा, वहाँ वो जाती हैं, उन पर कालिक पोत दी जाती है, उनको मंच से भगा दिया जाता है। जी, नेहा बोरा वो तत्व हैं जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं। नेहा बोरा वो तत्व हैं जो फर्जी आज़ादी के नारे देते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स इस देश के राष्ट्रवादी छात्र हैं। वो अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। शायद यही कारण रहा है कि ऐसी नेहा बोरा जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही है, उसको उस प्रोटेस्ट से बाहर फेंक दिया गया था। अब बाकी जो इंडिया अलायंस के तमाम दल हैं जो जंतर मंतर को लेकर काफी मुखर नजर आ रहे थे, लेकिन अब झारखंड हो या पंजाब हो, एक चुप्पी सी उन्होंने जो है जी साथ बिल्कुल दी है। शर्मनाक है। यही सोरेन और राहुल गांधी की मिली भगत की सरकार झारखंड में है। वही सरकार जो बार बार सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अपनी सरकार पर एक बार भी मुंह नहीं खोल रही है। शायद राहुल गांधी को भी इस बात पर शर्मसार हो जाना चाहिए कि वो राहुल गांधी जो बार बार सीजेपी प्रोटेस्ट को अपनी आवाज दे रहा था, वो राहुल गांधी इस झारखंड के प्रोटेस्ट छात्रों की आवाज के साथ चुप है। लेकिन यहाँ झारखंड भवन के बाहर जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे जो है यहाँ पर क्या लग रहा है, आपको न्याय मिल जाएगा? जी बिल्कुल। कल झारखंड विधानसभा का घेराव हुआ था। 200 से ज्यादा छात्रों को डिटेन किया गया है। कम से कम 250 छात्रों पे एफआईआर की गई है। ये झारखंड भवन पे प्रोटेस्ट उन्हीं छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ है। तो अब ये कब तक आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा? ये प्रोटेस्ट सोरेन जो है या फिर बाकी जो तमाम, वो कुछ भी इस पे प्रतिक्रिया जी, ये प्रोटेस्ट अनियमित काल तक है। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक उन सभी छात्रों पर एफआईआर वापस नहीं ली जाती, जब तक जेकेएससी, जेएसएससी जैसे एग्जामिनेशन पे क्लैरिटी नहीं दी जा सकती, जब तक सोरेन सरकार, राहुल गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों को अपनी अकाउंटेबिलिटी आंसर नहीं करती है। ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं जो सीजेपी का भी दोहरा चरित्र है वो लोगों के सामने, और विपक्ष का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सीजेपी जो अकाउंटेबिलिटी, आप देखिए कि जब दिल्ली में हो रहा था जंतर मंतर पर प्रदर्शन, तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। आज वो इस्तीफा कहीं इनकी मांगों में है ही नहीं। आज वो ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, ना उनको मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए, और नॉट इवन वो छात्रों के समर्थन में भी नहीं दिख रहे हैं, वहाँ जाते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वो ऐसे मांगे मान लेंगे या फिर यहाँ पर जंतर मंतर पर उनकी अलग राजनीति थी, वहाँ के लिए रहा? बिल्कुल उनकी अलग राजनीति थी, वो उनकी सत्ता की लड़ाई थी, उनके छात्रों से, छात्रों के अधिकारों के, छात्रों से, मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, ये पहले दिन से स्पष्ट था।